हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास थर्ड मैथ मैजिक का सबसे लास्ट चैप्टर रुपीस एंड पैसा एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम पेज नंबर 194 में गिवन शॉपिंग से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप क्लास थर्ड मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम शॉपिंग से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। हम जब भी दुकान में जाते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आती है, लेकिन मान लीजिए हमें 2 चीज़ें या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है। उन सब के कॉस्ट को हमें तो ऐड करना होता है और फिर एडिशन करने के बाद जो आंसर आता है उतने पैसे हमें शॉपकीपर को देने होते हैं। अब दुकान में हमारे पास पेपर और पेन तो होता नहीं, इसलिए हमें मेंटली एडिशन करने का अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो जिसकी शुरुआत आप थर्ड स्टैंडर्ड से ही करेंगे। दैट इज आवर नेक्स्ट topic. We have to add without using pen and paper and find out the cost. The first one is 1 ball and 1 toy car. 1 ball is of rupees 7 and 1 toy car is of rupees 15. So we have to add 7 and 15. हम अपने फिंगर्स में ही आफ्टर 15 काउंट कर सकते हैं। हमारे फिंगर्स में ठीक इस पोजीशन पे 7 होता है। सो आफ्टर 15 16 17 18 19 20 21 22. So here we will write rupees 22. Next one is 1 notebook जो कि है rupees 5 का and then 2 पेंसिल्स। तो एक पेंसिल यहाँ पे देखिए पर पेंसिल लिखा है रुपीज़ 2.50, मतलब 2 रुपीज़ 50 पैसा पर, मतलब एक पेंसिल। तो हमें 2 पेंसिल खरीदना है, मतलब पहला वाला पेंसिल 2 रुपीज़ 50 पैसा का होगा, दूसरा वाला पेंसिल भी 2 रुपीज़ 50 पैसा का होगा। पहले तो 2 पेंसिल को मेंटली ऐड कर लीजिए। 2 + 2 होता है 4 और 2 50 पैसा को ऐड करने से बनता है 1 रुपीज़, दैट इज 4 + 1। यहाँ पे बन गई 5 रुपीज़ और ये वाला 5 है नोटबुक का। सो 5 + 5 इज 10। सो हियर वी विल राइट रुपीज़ 10। नेक्स्ट इज 2 बनानास एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। अ ग्लास मतलब एक ग्लास ऑफ मिल्क। पहले बनाना कहाँ पे है? हियर इज बनाना। रुपीज़ 1.50 ईच, मतलब 1 रुपी 50 पैसा एक बनाना। हमें 2 बनानास खरीदना है, मतलब 1.50 एक बनाना, दूसरा वाला बनाना भी 1.50 और 1 ग्लास मिल्क की कीमत रुपीज़ 3.50 पर ग्लास। पर ग्लास मतलब 1 ग्लास। तो हम इसी के साथ रुपीज़ 3 and 50 पैसा को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बनाना का ऐड करते हैं। 1 + 1 कितने रुपीज़ बनते हैं? 2 रुपीज़। 50 पैसा मिला के कितने बनते हैं? 1 रुपीज़, दैट इज 2 + 1 बन जाते हैं 3 रुपये। अब इसी 3 को ऐड करना है इसके साथ। पहले रुपीज़ और रुपीज़ को मेंटली ऐड करना है। आफ्टर 3 4 5 6 रुपीज़ और पैसा कितना बच रहा है? 50। सो हियर 6.50 रुपीज़, दैट इज 6 रुपीज़ 50 पैसा वी हैव टू गिव टू शॉपकीपर। उसके बाद अगला है 1 डॉल एंड अ बॉल। तो ये है डॉल। डॉल की कीमत है रुपीज़ 8 और बॉल की कीमत है रुपीज़ 7। तो हमारे फिंगर में यहाँ पे होता है 7 नंबर। सो आफ्टर 8 वी विल काउंट 9 10 11 12 13 14 15। दैट इज एक डॉल और एक बॉल के लिए हमें 15 रुपीज़ देना है। नेक्स्ट इज 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस एंड 1 पैकेट ऑफ बिस्किट। अ पैकेट मतलब 1 पैकेट बिस्किट जो कि है बिकी, यहाँ पे लिखा है ये बिस्किट, और एक पैकेट पर पैकेट मतलब 1 पैकेट की कीमत है 4 रुपीज़ 50 पैसा। सो वी हैव टू ऐड 3 + 4 रुपी 50 पैसा। सबसे पहले हम 3 + 4 करेंगे। फिंगर में 4 यहाँ होता है। सो आफ्टर 3 4 5 6 7 रुपी में 7 हो गया। इसके बाद 0.50 मतलब 50 पैसा भी हमें देना है। सो दैट मीन्स 7 रुपी and 50 पैसा हम शॉपकीपर को देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर बी हमें कुछ और चीज़ों के टोटल कॉस्ट फाइंड करने हैं। नंबर 1 टॉय जिराफ, 1 कॉपी एंड अ ग्लास ऑफ लेमन जूस। तो यहाँ पे मैंने कॉलम बना लिया है रुपीज़ एंड पैसे का, और हमें ऐड करना है 1 टॉय जिराफ का कॉस्ट, 1 कॉपी का कॉस्ट, 1 लेमन जूस के ग्लास का कॉस्ट। 1 टॉय जिराफ का कॉस्ट है 6 रुपीज़ and 50 पैसा। तो हम रुपीज़ की जगह पे 6 लिखेंगे, पैसा की जगह पे 50 लिखेंगे। नोटबुक इस रुपीज़ 5 पर नोटबुक, मतलब एक नोटबुक, पर का मतलब 1 होता है। सो कॉपी के सामने हम 5 लिखेंगे और पैसा के यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, 0 और उसके बाद लेमन जूस रुपीज़ 3 पर ग्लास। तो 1 ग्लास हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे 3 रुपीज़ और पैसा 0। अब इन तीनों चीज़ों को हमें करना है ऐड। सबसे पहले राइट साइड से हम ऐड करेंगे। 0 + 0 + 0 इज 0, 5 + 0 + 0 इज 5। यहाँ पे हमें डॉट लगाना होता है क्योंकि ये पैसा का कॉलम है राइट साइड। लेफ्ट साइड में 6 + 5 11, 11 + 3 is 14. So we will write 14.50. So total cost of all these things is rupees 14 and 50 paisa. Next is 1 glass of milk
1 पैकेट बिस्किट एंड 1 बनाना। सो हियर 1 ग्लास मिल्क की कीमत है 3 रुपीज एंड 50 पैसा, 1 पैकेट बिस्किट इज 4 रुपी एंड 50 पैसा एंड देन 1 बनाना इज 1 रुपी एंड 50 पैसा। अब इन तीनों को हमें ऐड करना है। पहले राइट साइड से 0 + 0 + 0 0, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 का 5 लिख के 1 हो जाएगा कैरी इन द रुपीज कॉलम। देन 3 + 1 इज 4, 4 + 4 8, 8 + 1 इज 9। तो इन सब चीजों का टोटल कॉस्ट हुआ ₹9 एंड 50 पैसा। लेट अस सी द थर्ड वन। हमें लेना है 1 नोटबुक, 2 पेंसिल एंड 2 इरेजर्स। सो 1 नोटबुक इज ₹5। उसके बाद 2 पेंसिल, यहाँ पे एक पेंसिल की कीमत है पर पेंसिल, तो एक पेंसिल अगर 2.50 है, दूसरा वाला पेंसिल भी 2.50 होगा, मतलब ₹2.50 पैसा। अब ₹2 मिला के कितने होते हैं? 2 + 2 4 होता है, 50 पैसा मिला के 1 रुपी होता है, मतलब 1 रुपी प्लस 4 रुपी, दैट इज टोटल 5 रुपी। तो 2 पेंसिल्स के सामने हम 5 लिखेंगे और पैसा के जगह पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम 0 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से एक से ज्यादा अगर क्वांटिटी है उसे आप मेंटली कर लीजिए, उसके बाद कॉलम में लिखिए। तीसरा चीज हम खरीदेंगे इरेजर, जो कि यहाँ पे है 1 रुपी ईच, एक इरेजर 1 रुपी का। 2 इरेजर हमें लेना है, सो 1 + 1, 2 चीजें हमें लेनी है, तो 2 रुपीज 0 0 पैसा। अब इन तीनों चीजों को हमें ऐड करना है। पैसा के कॉलम में 0 + 0 + 0 सब 0 है, रुपी के कॉलम में 5 + 5 10, 10 + 2 इज ₹12। तो इन सब चीजों के लिए हमें ₹12 देने पड़ेंगे। लेट अस सी द लास्ट वन। हमें लेना है 2 टॉप्स यानी कि 2 लट्टू, 3 टॉफीज एंड 2 बनानास। तो यहाँ पे एक लट्टू की कीमत 2 रुपीज है, हमें लेने हैं 2 लट्टू, मतलब 2 रुपीज एक का, 2 रुपीज एक और का, 2 + 2 होता है 4 रुपीज, दैट वी विल राइट हियर। पैसे के कॉलम में 0 0। उसके बाद ये है टॉफी, हमें 3 चाहिए, तो 0.50 पैसा ईच, मतलब एक टॉफी की कीमत है, तो एक टॉफी 0.50 मतलब 50 पैसा, दूसरा टॉफी भी 50 पैसा और तीसरा टॉफी भी 50 पैसा। दो 50 पैसा को मिला के क्या बनता है? 1 रुपी, और इसके साथ तो कुछ और नहीं पैसा है, तो इसलिए 1 रुपी 50 पैसा। तो वही चीज हम यहाँ लिखेंगे 1 रुपी 50 पैसा। और फिर हमें 2 बनानास लेना है, एक बनाना 1 रुपी 50 पैसा है, दूसरा बनाना भी 1 रुपी 50 पैसा होगा। 1 रुपी + 1 रुपी बन जाएगा 2 रुपी, 50 पैसा पर 50 पैसा बन जाएगा 1 रुपी, दैट इज 2 रुपी के साथ 1 रुपी ऐड कर देंगे, कितना होगा? 3 होता है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 3 रुपीज लिखेंगे और पैसा के कॉलम में 0 0, सबको ऐड कर लेते हैं। 0 + 0 + 0, 0 + 5 + 0 इज 5, 4 + 1 इज 5, 5 + 3 होता है ₹8। तो इन सब चीजों के लिए हमें देना है ₹8 एंड 50 पैसा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर C इज व्हाट ऑल कैन यू बाई इफ़ यू हैव अ 20 रुपी नोट। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको 20 रुपीज़ का नोट दिया है, आपको इन शॉपिंग लिस्ट में से क्या क्या चीज़ें आप खरीद सकते हो। तो जैसे पहले दिया हुआ है एक टॉय कार, एक लेमन जूस और एक बनाना। इनके कॉस्ट को जब हम ऐड करेंगे तो 20 से कम ही होना चाहिए, नहीं तो 20 के बराबर होना चाहिए, तभी तो हम खरीद सकते हैं। इसके ज़्यादा अगर कुछ पैसे हो जाते हैं तो वो तो हमारे पास है नहीं, हम दुकानदार को नहीं दे पाएंगे, तो ऐसी चीज़ें हम नहीं लिख सकते। तो हमें ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन देखने हैं जिनको ऐड करने से उनका कॉस्ट 20 रुपी नहीं तो उसके कम का ही आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिख के दिए हैं जिनको हम अगर खरीदते हैं तो ₹20 के अंदर ही वो आएगा। तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैश मेमो के बारे में। जब भी हम दुकान में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं तो हमें इस तरीके का एक बिल दिया जाता है। इस बिल में लिखा होता है कि हमने क्या आइटम खरीदा है, क्या चीज़ें खरीदी है, एक चीज़ का कितना दाम है रेट पर आइटम, और सबका मिला के मान लीजिए मैंने 4 चीज़ें खरीदी हैं तो 4 चीज़ों का कितना कॉस्ट होगा वो यहाँ पे लिखना है। और फिर रुपीज़ और पैसा को लिखने के बाद नीचे यहाँ पे प्लस करके हमें टोटल लिखना होता है, और वो जो टोटल हमने बनाया वही पैसा हम दुकानदार को दे देते हैं। तो उसी तरीके के कुछ कैश मेमोस यहाँ पे मोनू ने प्रिपेयर किया है। हमें देखना है कि क्या ये करेक्ट है, और अगर करेक्ट नहीं है तो हमें मिस्टेक्स को ठीक करना है। तो सबसे पहले वाले कैश मेमो की तरफ चलते हैं। आइटम्स लिखा है 1 बॉल पेन, 3 पेंसिल्स एंड 5 टॉफीज। फर्स्ट कॉलम में आइटम्स लिखा है 1 बॉल, 3 पेंसिल्स एंड 5 टॉफीज। सेकेंड कॉलम में रेट पर आइटम, मतलब एक आइटम का क्या प्राइस है 7, 2.50 पैसा, एंड टॉफीज का तो कुछ लिखा ही नहीं है। एक टॉफी की कीमत 0.50 यानी कि 50 पैसा है, दैट वी हैव टू राइट 50 पैसा। उसके बाद 7 बॉल के लिए 7 रुपीज़, 3 पेंसिल्स के लिए
2.50 को हमें 3 बार ऐड कर लेना है, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6 रुपीज़ होते हैं। और यहाँ पे 250 पैसा को मिला के 1 रुपी, जो कि हम 6 के साथ ऐड कर लेंगे तो 7 बन जाएगा, 7 पॉइंट ये वाला 50 पैसा। वहीं यहाँ पे लिखा है 7 रुपीज़ और 50 पैसा, करेक्ट। 5 टॉफीज़ के लिए 50 पैसा को 5 बार हमें ऐड कर लेना है, 250 पैसा मिला के 1 रुपीज़, 250 पैसा मिला के 1 रुपीज़, तो टोटल होते हैं 1 + 1 2 रुपीज़ और 50 पैसा। वही चीज़ यहाँ लिखा है 2 रुपीज़ और 50 पैसा, और सबको ऐड करके 17 रुपीज़ करेक्ट बनते हैं। उसके बाद पिंक वाले कैश मेमो में 1 टॉय कार, देखिए हमारे लिस्ट में 15 रुपीज़ का लिखा था, यहाँ लिखा नहीं है तो हमने लिख लिया रेट। उसके बाद फाइनल रुपीज़ भी 15 करेक्ट है। 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क हम अगर खरीदना चाहते हैं, 1 ग्लास मिल्क की कीमत है 3 रुपीज़ 50 पैसा, तो तीनों का मिला के 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 250 पैसा मिला के प्लस 1 रुपी, 9 + 1 10, और यहाँ पे 50 पैसा, दैट इज 10 रुपी, और यहाँ पे 50 पैसा होना चाहिए था। 4 नोटबुक्स के लिए हम देखते हैं, एक नोटबुक अगर 5 रुपीज़ का है तो 4 नोटबुक्स होगा, 4 × 5 दैट इज 4 5 20। यहाँ पे 50 पैसा गलत हो गया है, यहाँ पे 0 0 होना चाहिए था, और इन सब को टोटल करके 45 ही बनता है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेट अस सी आवर थर्ड कैश मेमो, ब्लू कलर वाला। पहली बात, 1 टॉय कार की कीमत यहाँ पे देखिए 15 रुपीज़ है, तो हमें 15.00 लिखना है, और उस हिसाब से रुपीज़ के जगह पे भी 15 लिखना है और पैसा की जगह पे 00। उसके बाद पेंसिल खरीदना है, एक पेंसिल 2.50 करेक्ट, 3 पेंसिल्स के लिए 7 रुपीज़ 50 पैसा करेक्ट। टॉफ़ी खरीदना है, एक टॉफ़ी की कीमत 50 पैसा, 7 टॉफ़ी की कीमत 3 रुपी 50 पैसा करेक्ट। आफ्टर दैट बिस्किट खरीदना है, एक बिस्किट का पैकेट 4 रुपी 50 पैसा करेक्ट। 1 बिस्किट खरीदना है तो सेम चीज़ को हम रुपीज़ एंड पैसा में लिख देंगे, और क्योंकि हमने टोटल निकालने के लिए यहाँ पे रुपीज़ अलग करके लिखा है, इसलिए इनका टोटल भी चेंज होके 30 रुपीज़ एंड 50 पैसा बनेगा। उसके बाद देखते हैं कि नीचे यहाँ पे कुछ एडिशन दिया हुआ है हमारे पास। वी हैव टू ऐड द फॉलोइंग। नंबर ए, रुपीज़ एंड पैसा के कॉलम को सेपरेट करना है। लेट्स डू द फर्स्ट वन। सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करना है। 0 + 0 इज 0, 5 + 0 इज 5। उसके बाद पॉइंट के जगह पे पॉइंट, 3 + 2 इज 5, 1 + 1 इज 2, तो टोटल बनता है रुपीज़ 25 एंड 50 पैसा। लेट अस सी आवर नेक्स्ट वन, बी। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 0 + 0 इज 0, 5 + 0 इज 5, पॉइंट के जगह पे ही पॉइंट लिखना है। 5 + 4 is 9, then 5 + 1 is 6, rupees 69 and 50 पैसा। थर्ड वन, 0 + 0 is 0, 0 + 5 is 5, पॉइंट के जगह पे पॉइंट, 0 + 1 is 1, 3 + 3 is 6, rupees 61 and 50 पैसा। आफ्टर दैट हम इसी रुपीज़ एंड पैसा के ऊपर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कर सकते हैं। नंबर 1, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट 0, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट 0, पॉइंट के जगह पे ही पॉइंट, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट 4, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट, वी आर लेफ्ट विथ 1, सो आवर आंसर इज रुपीज़ 14। उसके बाद नेक्स्ट बी देखते हैं। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट 0, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट 5, पॉइंट के जगह पे पॉइंट, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट, वी विल लेफ्ट विथ 1। 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो 0 को कट करके हम लिखेंगे 10, और ये 1 कहाँ से आया, उसके नेबर से हमने बोरो किया, तो इस 1 को कट करके हम लिखेंगे 0। नाउ 0 में से 6 माइनस हमें 4 बचेगा। उसके बाद 0 में से कुछ भी नहीं माइनस, यहाँ पे 0, तो जिसे हम नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। सो आवर आंसर इज रुपीज़ 41 एंड 50 पैसा। थर्ड वाला देखते हैं। 0 में से 0 माइनस 0, 5 में से 0 माइनस 5, पॉइंट के जगह पे पॉइंट, 9 में से 7 माइनस, हमारे पास 2 बचता है, और इस 1 में से कुछ भी नहीं माइनस मतलब 0, तो भी हमारे पास 1 बचता है। सो वी आर लेफ्ट विथ रुपीज़ 12 एंड 50 पैसा। अच्छा, अब ओरिजिनल शॉपिंग वाली चीज़, मान लीजिए आपके पापा ने यहाँ पे 30 रुपीज़ दिया है और आपको दुकान में जाके कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ सामानों को खरीदना है। तो जैसे नंबर 1, एक बॉल खरीदना है, 1 बॉल, 1 डॉल खरीदना है एंड 1 टॉय जिराफ खरीदना है। इन तीनों चीज़ों को खरीदने के बाद कुछ पैसे आप देंगे दुकानदार को, इस 30 रुपीज़ में से ही देंगे, और उसके बाद क्या आपके पास कुछ पैसे बचेंगे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो हमारे लिस्ट के हिसाब से एक बॉल की कीमत है 7 रुपीज़, 1 डॉल की कीमत है 8 रुपीज़ एंड 1 टॉय जिराफ की कीमत है रुपीज़ 6 एंड 50 पैसा। इन तीनों को हम कर देते हैं ऐड। 0 + 0 + 0 इज 0, 0 + 0 + 5 इज 5, 7 + 8 15, 15 + 6 इज 21। तो हमें शॉपकीपर को 21 रुपीज़ एंड 50 पैसा देना है। So money we have is rupees 30. Money left with us will be 30 minus 21.50. अब 30 के साइड में कुछ पैसा तो है नहीं, तो हम उसे 00 लिखेंगे ताकि सब्ट्रैक्शन में इजी हो। अब उसके नीचे हम लिखेंगे 21.50 और हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले 0 में से 0 माइनस 0, 0 में से 5 माइनस नहीं होता,
तो हम 0 को कट करके लिखेंगे 10 और ये 1 कहाँ से आया, उसके नेबर से, उसके नेबर के पास भी क्योंकि 0 था तो इसे हम कट करके 9 लिखते हैं और इसके भी नेबर को कट करके हमें लिखना है 2। नाउ 10 में से 5 माइनस हम कर सकते हैं, हमारे पास 5 बचेगा, पॉइंट की जगह पे पॉइंट। 9 में से 1 माइनस 8 बचेगा, 2 में से 2 माइनस कुछ भी नहीं, 0 बचेगा। तो हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें टोटल कॉस्ट लिखना है। इन तीनों को मिला के हम ₹21 and 50 पैसा देने वाले थे और मनी लेफ्ट हमारे पास कितना होगा, ₹8 and 50 पैसा। उसके बाद सेकेंड वन, सबसे पहले हमें बनाना खरीदना है। एक बनाना है ₹1.50 का, तो 2 बनाना होगा 1 + 1 ₹2 एंड 50 पैसा मिला के 1 और रुपी, 2 + 1 ₹3 हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद बिस्किट हमें खरीदना है। एक बिस्किट ₹4 and 50 पैसा है, हमने इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद लेमन जूस, 1 ग्लास लेमन जूस है ₹3 का, सो 2 ग्लास लेमन जूस होगा 3 + 3 ₹6। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, 0 + 0 + 0 0, 0 + 5 + 0 is 5, 3 + 4 is 7, 7 + 6 is ₹13। तो इन तीनों सामान को मिला के टोटल कॉस्ट हुआ ₹13 and 50 पैसा। उसके बाद मनी लेफ्ट होगा ₹30 में से हम 13.50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 0 माइनस 0, 0 में से 5 माइनस नहीं होता, फिर से हम बोरो करेंगे। 0 को कट करके लिखेंगे 10 और उसके नेबर 0 को कट करके 9 और उसके भी नेबर 3 को कट करके लिखेंगे 2। 10 में से 5 माइनस हमें 5 बचा रहेगा, 9 में से 3 माइनस is 6, 2 में से 1 माइनस is 1। सो मनी लेफ्ट ओवर इज ₹16 and 50 पैसा। उसके बाद हम थर्ड करेंगे 3 नोटबुक्स, 2 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर्स। सो 1 नोटबुक इज ₹5, तो 3 नोटबुक कितने होंगे, 5 × 3 इज ₹15। आफ्टर दैट पेंसिल खरीदना है। एक पेंसिल 2.50 का है, 2 पेंसिल कितना होगा, 2.50 पैसा को 2 बार, 2 + 2 इज ₹4 और 2 50 पैसा को मिलाने से ₹1 ज़्यादा, तो 4 + 1 इज 5, तो यहाँ पे हम ₹5 लिखेंगे। उसके बाद 2 इरेजर खरीदेंगे। एक इरेजर ₹1 का है, तो 2 इरेजर ₹2 का। इन तीनों को ऐड करके हमें मिलेगा ₹22। सो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल दिस आइटम इज ₹22। मनी लेफ्ट इज ₹30 - 22, दैट इज मनी लेफ्ट इज ₹8। इसी तरीके से मनी के एडिशन सब्ट्रैक्शन पे हम कुछ और प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन आवर पार्ट 3 वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।